वज़ीर-ए-आज़म का ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। खसारे वाले फीडर सूमो के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। पेस्को और कैक्सो में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हदायत। रमजान पैकेज की इमदादी रकूम गुरबा को डिजिटल वॉलेट से मिलेंगी। गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम शफाफियत में तब्दील कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। मार्च 2026 से तमाम इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तियाँ हो रही थी। ताकत का नशा ट्रंप के सर चढ़ गया। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बाहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और दिमाग है। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहा, ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने यह सिलसिला ना रोका तो सख्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। सदर ट्रंप अपने अंजाम से नहीं बच सकते। वेनेजुएला पर हमला, वसाइल पर कब्जे की कोशिश है। ट्रंप अपने इक़दाम पर शर्म भी महसूस नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा, ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है। अमरीका अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ फसादी अवाम अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर को तबाह कर रहे हैं। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन की सदर ट्रंप की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका ने आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी और अब तबाही का बाइस बन रहा है। आलमी कवानीन को मजबूत ना रखा गया तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर लेंगी। आलमी ममालिक को चाहिए कि वो दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाए। वेनेजुएला की जानिब से ताउन या सियासी दबाव। ट्रंप ने मजीद फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, वेनेजुएला के ताउन के बाद दूसरी फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं रही। अबूरी हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में सियासी कैदियों की रिहाई दानिशमंदाना कदम है। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में ऑयल कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात का ऐलान। बोले, बड़ी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब सरमायाकारी करेंगी। वेनेजुएला के तेल के शोबे पर अमरीकी असर और रसूख बरकरार रहेगा। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। अमरीका का ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1 लाख की अदायगी पर गौर। अदायगी का मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों का शदीद रद्द-ए-अमल। पाक अमरीका ताल्लुकात तारीखी मजबूत तरीन सतह पर पहुँच गए। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द मुतवक्के। अमरीकी सिफारतखाने के मिनिस्टर काउंसलर बराए पब्लिक डिप्लोमेसी एंडी हेलिस ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत रवाबित ताल्लुकात की मुस्तहकम बुनियाद की अक्कासी करते हैं। माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी निजी कंपनीज की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। अमरीकी सिफारतखाने में रेकोरिक मंसूबे के हवाले से गैर मामूली दिलचस्पी पाई जाती है।
बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खत्ते में मरकज़ निगाह बन गया। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के खत्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। हुकूमत रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसां दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़ीराई हो रही है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के साथ ताक चीन दोस्ती भी दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म से PSL की 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की टीम सियालकोट और हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। कहा टीमों की शमूलियत से नए टैलेंट को भरने में मदद मिलेगी। टीमों की बिडिंग के लिए बैनुल-अक़वामी फर्म्स सामने आईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात सरमायाकारी की समत गामजन है। पाकिस्तान और UAE में गहरे, देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती पत्थरों के शोबे के इस्लाहात कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में आपको एफर्ट नजर आएगी। हर शोबे के अंदर तरक्की है। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है। अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है TTP से। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। PTI कलदम TTP का सियासी विंग है। PTI ने इस्तिस्ना लिया हुआ है, उन पर हमला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके तर्जमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला KP दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। बोले एक शख्स की अन्ना के बाइस पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। सियासी हरीफ चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क अब डिफॉल्ट से इमर्जिंग फेज में आ गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की कराची आमद। सईद गनी ने इस्तकबाल किया, अजरक सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एयरपोर्ट से बाग़ जिना गए, जलसागाह का जायजा लिया। वज़ीर आला KP की प्रेस क्लब आमद। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सिंध हुकूमत के मोतरफ। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब की हुकूमत ने अच्छा रवैया नहीं रखा। जिस होटल में खाना खाने जाते बंद कर दिया जाता। कल कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ बातचीत के लिए दावत दी तो जाऊंगा। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीर को मुलाकात शेड्यूल है। हुकूमत सिंध फ्री मूवमेंट पॉलिसी पर कायम है। वज़ीर आला KP को सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत फराम करेंगे। कोई सरगर्मी कानून की खिलाफ वर्जी या आवाम के लिए तकलीफ का बायस ना बने। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI ने बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी जो उनको दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। PTI को कोरंगी और साउथ में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस सनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद की हदायत।
शुगर मिल्स का पंजाब में गन्ने पर सेस 5 रुपए कम करने का मुतालबा। एलामिये में शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब की जानिब से शुगर केन डेवलपमेंट 1964 से लागू है। ये टैक्स खेतों से मिलों तक सड़कों की तामीर और मरम्मत पर इस्तेमाल होता है। पंजाब में मुतल्लिका सड़कों की हालत अब भी खराब है। ज़िले हुकूमतें ये सेस वसूल कर लेती हैं, कानून के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़्यादा टैक्सेस से शुगर इंडस्ट्री की चीनी बनाने की लागत बहुत बढ़ चुकी है। बाकी सूबों से ज़्यादा सेस काटने पर पंजाब के काश्तकार शुगर मिल से एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदारा जाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सिंध में 13,000 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू, 9,193 मुकम्मल किए गए। मुराद अली शाह ने कहा, नाकस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात के बजाय मनसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी। तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब आलमी मयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सिस, फार्मेसी स्टाफ को बोरी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात लगाने की इजाज़त पर इत्तेफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नाअहल और काम चोरों को अब घर जाना होगा। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI को तमाम दरखास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन अदा करने की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत ने EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 25 के फैसले बरकरार रखे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर बर्फबारी हुई। लेह में पारा -15 तक गिर गया। अस्तोर और स्कर्दू में -10, कलात में -8 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी फैलने की असल वजह सामने आ गई। फिर मुल्क से लाया गया पौधा पेपर मलबरी शहर में तिब्बी मिसाल की वजह बनने लगा। शहरी पोलन एलर्जी और सांस से मुताल्लिक दीगर अमराज का शिकार हो रहे थे। शहरी इंतजामिया की जानिब से बीमारी के तदारुक के लिए दरख्तों की कटाई जारी है। पेपर मलबरी ने शहर को हरा भरा तो किया, साथ ही तिब्बी मिसाल भी पैदा हो गए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने F9 पार्क के मामले में पेपर मलबरी की कटिंग और निगरानी से मुताल्लिक हदायत दी थी। दरख्त काटने में PSA का जो अफसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार कराऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया है। इस मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। पीर को तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। अदालत का DG PSA पर इजहार बरहमी। कहा, मुतादिद बार कहा कि पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल ना करें।